कहती है फुट पैने ना ये आप ही खान का शौक है थोड़े बहाने खा लेंदा इसकी PhD कर लिया कितना निकल बाबूराम। क्या नाम है? बाबूराम। बाबूराम इनका नाम है। और आपका क्या नाम है? चमन कुमार। चमन कुमार। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी खूबसूरत जगह पर मौजूद है हम लोग कि आपने वो फिक्रा जरूर सुना होगा कि कुलजा सिम सिम बोले तो एक खजाना सा उमड़ आता है। तादाद में ये परदेसी लोग हैं जिनकी इफ्तार करवाई जा रही है बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ। मीर यूसुफ लेदर वेयर में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में ये जो आपको वर्कर नज़र आ रहे हैं ये सारे मोस्टली परदेसी लोग हैं यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है, खूबसूरती की बात है वो ये है कि इस इफ्तारी के इंतजाम में गैर मुस्लिम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं हिंदू बरादरी के, उनसे भी बात करते हैं। ये दो बंदे नहीं बल्कि तकरीबन दर्जन भर लोग हैं जो कि हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं ताकि मुसलमानों को रोज़ा इफ्तार करवाया जाए। आपका क्या नाम है? बाबूराम। क्या नाम है? बाबूराम। बाबूराम इनका नाम है। और आपका क्या नाम है? चमन कुमार। चमन कुमार और बाबूराम मेरे साथ मौजूद हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम इनकी खिदमत कर रहे हैं, रोज़ा खुलवा रहे हैं। कब से आप लोग ये सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे? ये तकरीबन जब से शुरू पहले रोज़ से कितना टाइम यहाँ पे आप सर्व करते हैं? तकरीबन हो गया है 8-9 साल हो गए इस फैक्ट्री में। ये नहीं, अगर मेरा कैमरामैन मेरे साथ साथ आए तो ये शरबत, ये बड़ा ज़बरदस्त ठंडा ठार शरबत, इसमें तुख मलंगा डाला गया है इसमें। बल्कि हम लोग अपना हिस्सा डालते हैं ताकि हमारा भी नाम सर्विस देने वालों में आ जाए। आलू गोश्त आज पकाया गया है इन लोगों की सर्विस के लिए। आलू गोश्त भी दिखाते हैं आपको। ये इस फैक्ट्री में ये कार खैर को सर अंजाम देने वाले उस खूबसूरत शख्स से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने ये मैदान सजाया, ये ज़बरदस्त मनाज़र देखने को मिले। हम उनसे बात करते हैं जिनकी ये फैक्ट्री है। अपनी फैक्ट्री, अपना काम काज छोड़कर सारी की सारी तवज्जो इस इफ्तार पे दे रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं, बड़ी खूबसूरत बातचीत करते हैं। आए जी। जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग मौजूद हैं उस इंडस्ट्री का नाम है मीर यूसुफ लेदर वेयर। उसके साथ ही उसके ऑनर सुहेल हावर मीर मेरे साथ मौजूद है, इस कार खैर को सर अंजाम देने वाले। और जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आपके ज़हन में ये आइडिया कैसे आया? क्या फर्स्ट टाइम किया है या पहले करते आ रहे हैं? ये हमारा फर्स्ट टाइम है। वो मैं देखे कि ये माशाल्लाह बहुत मैं एंजॉय करता हूँ इसके अंदर। ठीक है जी, लोग हमारे सारे ये सब माशाल्लाह ये फैक्ट्री वाले हैं, कोई आम बंदे नहीं हैं, ये सारे परदेसी हैं। वो बड़ा मज़ा आता है इनके साथ। उसके बाद ये कि ये बंदे जितने भी हैं ना, मैं इनकी तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि आराम से बैठेंगे। आप देखिए अगर 200 बंदा है या 1500 बंदा है ना, कोई बंदा उठेगा नहीं अपनी सीट से। हम इसको खाना देंगे, कोई वही नहीं करेगा। मैंने पूरा महीना इधर स्टे करता हूँ मैं। ठीक है जी, मैंने जो जितने मेरे यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको ये बोला है कोई बंदा किसी की इफ्तारी ना करे जो आपस में आप याद दोस्त करते हैं। ठीक है जी, घर के ड्राइवर हैं, घर में काम करने वाली हैं, घर में जो गरीब आपके आसपास रहते हैं उनको जाके राशन दे दें। जी जी, ठीक है जी, उनके घर जाके पक्का पकाया कुछ अपनी तौफीक के मुताबिक जो भी दे दें। इसलिए मैंने ना गया हूँ ना ही मैंने जाना है। आज हमारे में बड़ा एंजॉय करता हूँ। अच्छा ये बताएं मुझे, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप बड़े खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और खिलाने के भी शौकीन है। वो आपका खिदमत नज़र आ रही है। मेरी वालदा मरहूमा पता क्या कहती थी, वो जब वो उनके मिलने वाले जाते थे ना फैक्ट्री में, तो कहते मैं फैक्ट्री जाकर दिखाने करना कहना जी कि तुहाडा ना बेटा ये खान पीन बड़ा समझ दिंदा है। कहती फुट पैने ना ये आप ही खान का शौक है थोड़े बहाने खा लेंदा थोड़े बहाने खा लेंदा। अच्छा जी, मुझे पसंद है हलीम। जी जी, इधर हलीम हम देते हैं इसको। मुझे चने और साथ चिकन पसंद है। ठीक है, कावरी वो देते हैं हम। ठीक है जी, उसके बाद हम देते हैं वेजिटेबल पुलाव साथ जर्दा, वो भी देते हैं। ठीक है जी, फिर जो मटन ना ये जो चिकन आलू करी, ये तो बाकायदा मतलब गुज़श्ता कोई शुरू से हम इसको यही कर रहे हैं। मतलब प्लांट हमने इधर लगाया हुआ है, 5-6 हज़ार रोटी हम लगा लेते हैं आराम से। ज़बरदस्त, अल्लाह का फजल करम है, कभी कम नहीं हुआ। वो ये इनका तावन बड़ा है बंदों का सबका, इनका तावन भी बड़ा है। कोई बंदा वो ये वो नहीं कहेगा, बैठ के आराम से सुकून से खा रहे हैं। उसका मतलब कि
कि ये माशाल्लाह ये अल्लाह के मेहमान है, पता है अल्लाह की ज़ात इनके दिल के ऊपर ये डाले कि भाई ठीक है जो मिल गया सब्र कर ले, ठीक ऐसे है। ही ऐसे। अच्छा, प्लांट के हवाले से मुझे ये बताएं कि प्लांट का ख्याल कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इस तरह का प्लांट तो लगा ही नहीं है कहीं पे। ये पता मेरा गुजरात में दोस्त है हमारे, उन्होंने कहा जी कि तो जेल में लगे होते प्लांट, वहाँ को 5000 6000 रोटी का बनाओ, 1 घंटे का 1500 रोटी लग जाती है। प्लांट के बगैर हमारा ये शो मुकम्मल नहीं कर सके, ये अफ्तारी नहीं मुकम्मल हो सके। ये बड़ा खूबसूरत आपने निज़ाम सजाया, और सबसे बड़ी खुशी की बात देख के आई कि गैर मुस्लिम भी यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं आपकी फैक्ट्री के मुलाजिम। जी हाँ। तो बड़ा अच्छा, मेन्यू में आज मेन्यू में क्या क्या है? चिकन, आलू और शोरबा, कल भी ये था, 3-4 दिन से यही चल रहा है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये सारे ना परदेसी हैं, ये चले जाएंगे। अब ये कि रोटी 25 रुपये की महंगी होगी बहुत ज़्यादा। सैलरी पहले 25,000 थी, अब मेरे हाल 32,000 किया गवर्नमेंट ने, 32,000 से भी गुजारा नहीं होता, ठीक है जी। अब ये हमने किया कि प्लांट हमारे पास मौजूद है, तो हमने ना 2 मई से हम सारा साल, सारी ज़िंदगी, रेस्ट ऑफ माई लाइफ हम यही करेंगे कि रोटी 10 रुपये की हमने लगा दी बाहर। अच्छा, देसी आटे की। रमज़ान के बाद भी चलती रहेगी? रमज़ान के बाद चलती है रोटी। अभी हम रोटी इनको दे रही है, 10 रुपये की नहीं दे रही, रोटी इधर से जा रही है, ठीक इधर है। से फ्री जा रही है मतलब? हाँ जी, ये मस्त अफ्तारी है, हमारे मेहमान है। मस्त है कि हमने ईद के बाद ना 2 मई से रोटी 2 मई से रोटी हम 10 रुपये की देंगे। अब देखें ना, एक बंदा 5 रोटियां ले जाए, चाहे अचार से खा ले, मेन चीज़ है ही रोटी है। रोटी बिल्कुल। कि रोटी पकाने में लवाजमत बड़े चाहिए। जी। पहले आटा लें, फिर पानी, फिर उसको गूंदना, फिर उसके देखना गैस है कि नहीं है, तेल है कि नहीं, माचिस है कि नहीं है, उसको पकाई, फिर खाना बनते हुए टाइम लगता है। तो टाइम बहुत वेस्ट होता है लेबर आदमी के। बेहतरीन ये है, आटा देने की बजाय ना, जो बंदे आटा दे रहे ठीक है दे, लेकिन प्लांट इस तरह के 8-10 प्लांट सियालकोट में ईद के बाद लाजमी लगने चाहिए। मतलब आप इसीलिए इसी ये गाय के लिए तो हम लोग आए हैं। हाँ मतलब आप लगा सकते हैं, तो आपके आस पड़ोस के फैक्ट्री ऑनर्स उनको भी लगाने चाहिए, शहर की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मतलब इस तरह मिलजुल के हम इन लोगों को देखिए सपोर्ट जी, कर सकते मेरा हैं। तजर्बा ये हुआ है, 10 लाख या कुछ 10 साढ़े 10 लाख का प्लांट है, ठीक है जी। इसके अंदर 1 किलो की रोटी जो है ना, मेरे हाल अब मैंने इसमें PhD कर लिया, कितना निकल 1 किलो आटे में कितनी रोटी निकलती है? 14-15 निकलती है। अच्छा, आपको 9 रुपए की नेट कास्ट करते हैं, 9 रुपये। अगर हम 4-5 रुपये मजीद इसके गैस का बिल, बिजली का बिल, तो कुछ भी नहीं। अगर 5,000 रोटी रोजाना एक फैक्ट्री वाला दे दे, ठीक है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फजल का ये अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी गवर्नमेंट के लिए, भी अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा देगा, बड़ी सपोर्ट मिलेगी। अब आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि 32,000 में भी गुजारा नहीं होता आम आदमी का। 2-3 बच्चे हो तो बेचारे बिल्कुल लोग परेशान है, और ये इसके लिए यकीन माने आप मुबारकबाद के मुझसे। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा तमाम इंडस्ट्री के प्लांट एक कम अज़ कम जो फैक्ट्री है ना, प्लांट एक जरूर लगाएं, इसके ऊपर रोटियां लगा दें, बड़ा बेहतरीन काम है, ठीक है। 10 रुपये की रोटी आपने फ्री नहीं देनी, फ्री से नहीं दे के पता आटा फ्री वेस्ट भी हो जाती है, लोग वेस्ट कर देते हैं। आराम से 5 रुपये की 10 रुपये की रोटी हो, 50 रुपये की 5 रोटियां बेहतरीन है। बचत तो उन भी होगी ना जी। हाँ जी, जिन्हें लेनी है 15 की बचत नहीं होगी। 25 रुपये की रोटी है बाजार से, वो हमारे देसी आटा है, और अल्लाह कसम हमने देसी कनक लेके उसको पिसवाते हैं चक्की से, जिस तरह हम खाते हैं ना वही रोटी, उससे ज़्यादा अच्छी रोटी हम दे रहे हैं, कोशिश करते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई यहाँ पे ठंडा ठार शरबत सर्व किया जा रहा है, खाना सर्व किया जा रहा है, ताकि ये सब लोग पेट भर के खाना खाएं, अच्छे से इफ्तारी करें। और आप भी यहीं पे इफ्तारी करते हैं, ठीक है, यहीं पे इफ्तारी करते हैं। यही जो खाना यहाँ पे पकता है वही उसी में आपने वही करते हैं, ठीक है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो इफ्तारी, इसलिए मेरे साहब यहाँ पे कभी चिकन, आलू, मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि ये खुद भी खाते हैं और सबको सर्विस भी दे रहे हैं। और फिलहाल अभी इजाज़त नहीं लेंगे क्योंकि अभी इफ्तार का टाइम है। इफ्तार रोज़े के बाद भी हम आपसे इंशाल्लाह थोड़ी सी बात और करेंगे। प्लांट दिखाते हैं, प्लांट देखते हैं, प्लांट देखते हैं। एक और ज़बरदस्त जगह दिखाने के लिए आपको जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों को सर्विस दी जा रही है। ये रोटियां सर्व की जा रही हैं, देसी खालस देसी आटे की रोटियां हैं। और ये लग कहाँ पे रही हैं, आपको वो प्लांट भी दिखाते हैं।